Greetings, 12th class political science students. Welcome back to our channel. Today, we are going to do part second of the chapter Regional Aspirations. In last class, we have understood the introductory part of the chapter. Along with that, we have also understood the Indian perspective toward these regional demands. I hope that is completely clear to all of you. And you are able to understand that from the ancient time, not ancient in that sense, that much old, but from the 1980s, we are trying to solve the problem with negotiations, but we never try to repress the demands because we are having democratic institutions. And if we are having democratic institutions, so what is the meaning of that? That we will have to give representation to each and every demand, right? And that's why we have done all of the provisions in that manner only so that we can provide representation to each and every community, each and every regional aspiration also. And just because of that, we have tackled those problems in such a manner, we are able to see that in all country where diversity can be a problem, can be a tension, but in our country, diversity of the country is working as the beauty of the country. We are having the theory unity among diversity, and that has created the unity, or that has created an example in front of the world that how should we tackle the diversity, राइट और जिसके बेसिस पे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने हमें बोला था इंडिया विल नॉट बी एबल टू सस्टेन विद डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज टू मच डाइवर्स बट हम लोगों ने उनके सामने भी एक एग्जांपल सेट किया है दैट यस डेमोक्रेसी शुड वर्क लाइक इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरियाज ऑफ टेंशन, जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि टेंशन होती थी पावर्स के बीच में, रीजनल एस्पिरेशंस को कैसे टैकल करना है ना? कैसे क्या क्या चीजें हम लोगों ने की कि हम हमारी रीजनल एस्पिरेशंस भी मेंटेन रही और हमारी नेशनल यूनिटी भी हम लोग मेंटेन कर पाए। तो वो क्या चीजें थी हमारे सामने? तो सबसे पहले अब रीड करना है एरियाज ऑफ टेंशन क्या थे हमारे सामने, जो एरियाज ऑफ टेंशन है वो क्या थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने। सो राइट, in the first chapter you have seen how immediately after independence our nation had to cope up with many difficult issues with partition, displacement, integration of princely states, reorganization of states and so on. मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने सारी चीजें डिस्कस की। जब हम लोगों ने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग रीड किया था, वहां हमने सारी चीजें डिस्कस की कि हमारी कंट्री के सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, बल्कि सीरीज है प्रॉब्लम्स की। कहीं पे पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, लॉट ऑफ पीपल हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडिया एज वेल, राइट? इंटीग्रेशन, ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे 565 के अराउंड 50 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन सभी को इंडिया में मर्ज करना था, दैट वाज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज, राइट? और उसके बाद फिर जब रीजनल डिमांड्स उठना शुरू हो गई तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, जिसके लिए बाद में हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, है ना? और बहुत कुछ, फिर वॉर हो गए, है ना, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी डाउनफॉल चली गई, कहीं पर मॉनसून फेलियर है। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे सामने एक साथ बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही थी। सो मैनी ऑब्जर्वर्स बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड हैड प्रेडिक्टेड दैट इंडिया एज वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। द सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों ने, क्रिटिक्स ने क्या बोला था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को बोल तो दिया है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने तो जा रहा है इंडिया, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमारी कंट्री में जो वोटिंग राइट था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और उस टाइम पे हमारी कंट्री की लॉट ऑफ पीपल दे वर इलिटरेट ओनली। तो ऐसे में विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम लोगों ने सभी को वोटिंग राइट दिया था। अब उस वोटिंग राइट के बिहाफ पे ना पूरे वर्ल्ड ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि इंडिया ने जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया ना, वो कहीं ना कहीं फेल होने वाला है। क्यों फेल होने वाला है? क्योंकि ऐसे तो कंट्रीज वर्क कर ही नहीं पाएंगी। समझ आया? इसके अलावा अब देखो फिर क्या हुआ, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अप, और इसके तुरंत बाद क्या आ गया, जम्मू कश्मीर का भी इशू आ गया, राइट? इट वाज नॉट ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मोर देन दैट इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वैली। अब जब कश्मीर का इशू आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन रीड किया था और बाद में लिखा होता है यू विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस हम लोगों ने गेन की, वैसे ही कश्मीर का इशू हमारे सामने आ गया। ये वही इशू है जिसके रिगार्डिंग हम पाकिस्तान के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे, है ना? वो तो अब हमने क्या किया है,
2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट की बजाय हमने यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये जैसे इंडिपेंडेंस गेन की तो जम्मू कश्मीर का इशू हमारे सामने आ गया। और ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट नहीं था। कहीं आप ये सोच रहे हो कि जम्मू कश्मीर दैट वाज अ कंफ्लिक्टिंग इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नो, बल्कि मोर देन दैट इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वैली। इसके साथ साथ ये क्या था, ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन था, क्योंकि वो लोग क्या चाह रहे थे कि उन लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स टॉलरेट की, एक तो बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड थे, उन लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स टॉलरेट की हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यू कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड ऑल। तो लोग चाह रहे थे कि हमें रीजनल एस्पिरेशंस के बेसिस पे हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, राइट। सिमिलरली इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट देयर वाज नो कंसेंसस अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। अलोंग विद दैट, क्योंकि कुछ स्टेट्स साउथ नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे ऐसे थे जो चाह ही नहीं रहे थे कि वो इंडिया के साथ आए, बिकॉज दे वर फीलिंग देयर इंटरेस्ट आर कनेक्टेड विद एनी अदर कंट्री, राइट। और इसीलिए बाद में आप लोगों ने देखा कि चाइना ने तो अरुणाचल प्रदेश पे एक टाइप से ये दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश तो मेरा पार्ट है, समझ आया। तो इसीलिए जो, और मैंने आप लोगों को चिकन नेक का कंसेप्ट भी बताया था, क्योंकि वो 22 किलोमीटर का पाथ अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाए कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट जाता है, समझ आया। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दीज थिंग्स क्या हो रहा था, रीजनल एस्पिरेशंस इंक्रीज हो रही थी इन द जम्मू कश्मीर ऑल्सो एंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑल्सो। फर्स्ट नागालैंड एंड देन द मिजोरम विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या हुआ कि पहले तो मिजोरम ने बोला, और फिर किसने बोला, पहले नागालैंड ने और फिर मिजोरम ने कि हमें तो इंडिया के साथ ही नहीं रहना। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमें तो इंडिया से सेपरेट ही होना है, राइट। इन द साउथ सम ग्रुप्स फ्रॉम द द्राविड मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री। इसके अलावा अब उन्होंने नॉर्थ इंडिया में नहीं थे बल्कि साउथ इंडिया में भी थे, क्योंकि कई बार तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कॉन्फ्लिक्ट चलते कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए तो साउथ इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स उन लोगों की डिमांड में था कि हमें तो सेपरेट ही हो जाना चाहिए, हमें सेपरेट कंट्री बनानी है। आज भी आप लोग देखते हो ना, खालिस्तान की डिमांड उठती रहती है, तो रीजनल डिमांड तो उठती ही रहती हैं, राइट। वही रीड करें कि एरियाज ऑफ टेंशन है क्या। अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ, these events were followed by mass agitation in many parts for the formation of the linguistic states। और फिर क्या हुआ, अब जब इनकी ये डिमांड नहीं मानी ना कि आपको अलग से हम क्या बना देंगे, कंट्री बनाने का दर्जा दे देंगे, कंट्री का दर्जा दे देंगे, फिर क्या हुआ, इनकी डिमांड्स के साथ साथ क्या होना शुरू हो गया, सेपरेट स्टेट्स की डिमांड होना शुरू हो गई कि हमें अब क्या चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, सो हाउ दे विल बी एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें स्टेट बनानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली, राइट। Today's Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat were among the region affected by these agitation। और यही वही स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये वही सारे के सारे रीजन्स हैं जो इन एजिटेशन को टॉलरेट कर चुके हैं, इनको फेस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मतलब क्या कि इन्होंने इसी बेसिस पे डिमांड रखी होगी। In some parts of southern India, particularly Tamil Nadu, they were protests against making Hindi the official national language of the country। और साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों तेज हुए कि उनको अलग बनना है, क्योंकि हम हिंदी को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा, तो इट मीन्स प्रॉब्लम अराइज होगी। क्यों अराइज होगी, क्योंकि अब उन लोगों को लगेगा कि तो हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कंट्री में, समझ आया। इसीलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। So from the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for a separate state for themselves। और फिर क्या हुआ, जो लोग पंजाबी बोल रहे थे उन्होंने बोला कि हमारे तो अलग स्टेट होना चाहिए। This demand was finally accepted and states on Punjab and Haryana were created in 1966। As I already told you कि ये रीजनल डिमांड्स फिर उठती हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा पहले एक ही स्टेट थे, फिर क्या बोला, जो पंजाबी बोलते हैं उनकी अलग स्टेट होनी चाहिए, जो हरियाणवी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उनकी अलग से क्या होनी चाहिए, एक टाइप से उनका अलग से स्टेट होना चाहिए। इसीलिए क्या कर दिया, इसीलिए ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज पार्टीशन कर दिया, समझ आया। और जब लैंग्वेज के बेस पे पार्टीशन हुआ तो इट मीन्स क्या हुआ, दो स्टेट्स बन गए, पंजाब एंड हरियाणा, राइट। उसके बाद लेटर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन द सेम सीक्वेंस। फिर छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया और झारखंड बन गया। So thus the challenge of diversity was met by redrawing the international boundaries of the country। और इसके लिए क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो हमारे सामने क्या चैलेंज था कि जो डाइवर्सिटी का चैलेंज है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करवा सकता है,
क्योंकि अगर ऐसी डिमांड्स उठती रही तो उनकी डिमांड्स को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अगर ओवर प्रेशर जनरेट हो गया तो उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ सकता है, हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी दोबारा से कहीं ना कहीं रीड्रॉ करना पड़ सकता था। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड्स थी सारी की सारी, समझ आया। अब फिर क्या हुआ, येट दिस डिड नॉट लेड टू रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड फॉर ऑल टाइम्स। हालांकि हमेशा यही होता है कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला ही नहीं। इन सम रीजन्स लाइक कश्मीर एंड नागालैंड द चैलेंज वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कुछ प्लेसेस पे तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उन रीजनल डिमांड्स को एक टाइप से शांत करा दिया, भाई शांत हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। मतलब कुछ को तो हमने शांत करा दिया, बट फिर क्या हुआ, कुछ प्लेसेस पे इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि उन प्रॉब्लम को हम सोल्व ही नहीं कर पाए, राइट। और वो नेशन बिल्डिंग के सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हो गए। So besides new challenges came up in states like पंजाब, आसाम एंड मिजोरम। उसके साथ साथ क्या हुआ, नए नए चैलेंजेस आए, जैसे कि पंजाब स्टेट्स, आसाम, मिजोरम, ठीक है। लेट अस स्टडी दीज केसेस इन सम डिटेल। इन द प्रोसेस लेट अस आल्सो गो बैक ऑफ सम ऑफ द अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग चैप्टर में, कि हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे और कैसे हम लोगों ने उनको टैकल करने की कोशिश की। हमारे अलग अलग एरियाज थे, है ना। पार्टीशन हो गया था, लोगों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाना था, उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट था, जो माइग्रेटेड पीपल थे उनको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाना था, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था। तो ये तो सारी चीजें आप सबको ऑलरेडी पता है, राइट। द सक्सेस एंड फेलियर इन दिस केसेस आर इंट्रूसिव नॉट मियरली फॉर द स्टडी ऑफ आवर पास्ट बट ऑल्सो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज फ्यूचर। और ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना कि हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कैसे हम लोगों ने इसको टैकल किया, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज इट इज आवर हिस्ट्री, राइट। I say several times history repeats itself unless and until you learn from it। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सारी की सारी चीजें, क्योंकि देखो पास्ट को हम यूटिलाइज करते हैं टू सोल्व आवर फ्यूचर, टू अमेंड आवर फ्यूचर, राइट। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो इनकी सक्सेस हुई, फेलियर हुई, सारी की सारी चीजें, वो सिर्फ एक पास्ट की स्टडी नहीं है, बल्कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, राइट। अब फिर देखो आप लोगों ने क्या बोला कि अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। अभी देखो, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया ना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये लद्दाख आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है, राइट। पहले पूरा का पूरा J&K था, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारी कंट्री का क्या है, ताज है, राइट, क्राउन है। अब देखो कश्मीर का क्या कंटेक्स्ट था, जम्मू एंड कश्मीर। एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था दैट इज नोन एज आर्टिकल 370। और उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसका इंपॉर्टेंस ये था कि इसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। स्पेशल स्टेटस का मतलब कि अगर मान लिया हमें पूरी की पूरी कंट्री में कोई लॉ बनाना है और वो लॉ हमें जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि कंट्री का पार्ट तो है, बट लेकिन क्योंकि वो आर्टिकल 370 को एंजॉय करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पॉलिसीज हम इंडिया में बनाएंगे वो जम्मू कश्मीर में तब इंप्लीमेंट होंगी जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एक्सेप्ट करेगी। ये था स्पेशल स्टेटस। उसके अलावा कुछ और चीजें थी, जैसे जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकते थे हम लोग, राइट, कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो ये था आर्टिकल 370। सो हाउएवर इन स्पाइट ऑफ इट जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, क्रॉस बाउंड्री टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन। अब देखो फिर क्या हुआ, ये तो प्रॉब्लम थी, मतलब स्पेशल स्टेटस तो था, बट फिर क्या था, उसके अलावा कई सारी, मतलब इतने ज्यादा स्पेशल स्टेटस हम लोगों ने दिया, बट फिर भी जम्मू कश्मीर के सामने प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, वायलेंस थी, क्योंकि देखो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री अटैच हो रही है ना, और पाकिस्तान बार बार क्या करता है कि कश्मीर हमारा पार्ट है, कुछ पार्ट पे तो उसने कंट्रोल भी कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। तो अब क्या है कि दोनों के बीच में टेंशन बनी रहती है। अब देखो फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर वायलेंस भी एक्सेप्ट करता है, एक्सपीरियंस कर रहा था। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब जो पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है उसको भी टॉलरेट कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पे ये लोग। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर के आइडियाज यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, फिर वहां पे कुछ लीडर्स होंगे जो खुद को कहीं ना कहीं सुप्रीम कंसिडर करते हैं, तो फिर क्या, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट। तो ये सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, थी, अभी नहीं है, राइट।
It also resulted in the loss of many lives, including that of innocent civilian. अब ये जब टेंशन होंगे तो देखो, अगर कोई ऐसा प्लेस है ना जहां पर वॉयलेंटिक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, तो उसका सबसे लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है वहां के नेटिव पीपल पे, जो वहां पे रेजिडेंट्स हैं, राइट, जिनका वहां पे जम्मू कश्मीर रेजिडेंस था। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम्स होगी। क्यों प्रॉब्लम्स होगी? क्योंकि दे आर टॉलरेटिंग दीज थिंग्स ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब हमने पार्टीशन वाला चैप्टर पढ़ा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा, वी हैव अंडरस्टूड दैट दोज एरियाज व्हिच वर located on the boundaries area, they were facing more violence, they were facing more problems as well. क्यों? Because they were close to the boundaries ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसके अलावा जब वायलेंस होती है, मान लिया पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो अटैक विल बी ऑन कॉमन पीपल ऑल्सो ना। ऑल्दो वी आर हैविंग मिलिट्री, वी आर हैविंग आर्मी, बट इवन देन द वॉर विल बी, द इम्पैक्ट विल बी ऑन द कॉमन पीपल ऑल्सो ना, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सिक्योरिटी पर्सनल एंड मिलिटेंट्स, इसके अलावा क्या हुआ, जो सिक्योरिटी पर्सनल, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन थे, और मिलिटेंट्स, मतलब बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने लाइफ को खो दिया। Besides, there was also a large scale displacement of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley. अब आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स अगर किसी ने देखी होगी, तो देखो आप लोगों ने क्या देखा होगा, कश्मीरी पंडित का इश्यूज में देखा होगा, है ना। तो अब क्या है कि एक तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा है, तो उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट्स और ये सारी की सारी चीजें, कहीं पर वायलेंस हो रही है, कहीं पर मिलिटेंट जो हमारे टेररिस्ट वगैरह होते हैं, राइट। तो मतलब बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित जिनको क्या बोल दिया गया, दैट यू विल हैव टू डिस्प्लेस फ्रॉम हियर, उनका डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन क्या है, ये सारी की सारी सिचुएशन आपको क्या शो करती हैं कि बिकॉज ऑफ द, और ये सारी देखो प्रॉब्लम की रीजन की कोज समझो, भले उसका रूट कोज क्या है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। अगर डाइवर्सिटी ज्यादा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यू आर एबल टू सी दिस मुस्लिम कम्युनिटी विल बी इन द मेजोरिटी, और पाकिस्तान में भी जम्मू में पाकिस्तान में भी क्या है, मुस्लिम इन द मेजोरिटी। तो पाकिस्तान क्या फील करता है कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वो मेरे से ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए उसके ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, समझ आया। और जो इंडिया है, वो इंडिया इसको मानता है एज अ प्राइड, और ऑफ कोर्स मानना भी चाहिए, अखंड भारत, है ना, यूनाइटेड इंडिया। तो उसके बाद हम लोग क्या फील करते हैं कि वो हमारा पार्ट होना चाहिए। बट इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्रीज इशू, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अटैक करने के चक्कर में हमेशा पाकिस्तानी अटैक करता है खाली, है ना। उसके अलावा देखो फिर क्या होता है, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट्स और वो सारी की सारी चीजें। तो इन्होंने टेंशन क्रिएट कर दी, एंड दिस वाज द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके अलावा क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। अब देखो जम्मू कश्मीर में 3 पॉलिटिकल और सोशल रीजन हैं, कौन कौन से, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। इसलिए अब हम लोगों ने इसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया, राइट। सो द जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स। जो जम्मू है ना, कश्मीर में आप लोग देखते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर वैलीज आपको दिखती हैं, समझ आया। अब देखो लेकिन जो जम्मू वाला रीजन है वो क्या है, फुटहिल्स भी है और प्लेन्स भी हैं जम्मू में। इट इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय द हिंदूज, और यहाँ कौन है, ज्यादातर लोग हिंदू हैं, समझ आया। उसके अलावा मुस्लिम, सिख एंड द पीपल ऑफ अदर डेनोमिनेशंस आल्सो रिसाइड इन दिस रीजन। हालांकि ज्यादातर लोग कौन है, हिंदू हैं, जम्मू वाले मतलब स्ट्रॉन्गली इनहैबिटेड बाय द हिंदू, बट और भी कम्युनिटी है वहां पे, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू ही है। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में द कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेस ऑफ द कश्मीर वैली, राइट। ये यहाँ पे कौन से लोग हैं कि जो कश्मीर वैली, जहां पर आपको बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखने को मिलती है, सीनरीज देखने को मिलती है, माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है, वो कश्मीर वाला पोर्शन है हमारी कंट्री का, है ना, जिसको हम इंडिया का स्वर्ग बोल सकते हैं, इतना सुंदर। अब उसके बाद इट इज इनहैबिटेड मोस्टली बाय कश्मीरी मुस्लिम। अब देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि डिमांड्स क्यों अराइज होती हैं। डिमांड्स अराइज होने का इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि जब कहीं ना कहीं लोग डिफरेंट फील करना शुरू करते हैं खुद को। और डिफरेंट फील क्यों करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी रीजनल एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं। ओरिजिनल एस्पिरेशंस अलग होने का रीजन क्या है, बिकॉज दे आर फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, समझ आया। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में वही सीन है। क्या सीन है कि जो जम्मू वाला पार्ट है, एक तो उसकी फिजिकल लोकेशन है, जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है वो अलग है, कि फुटहिल्स भी और प्लेन्स भी है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं वो प्रीडोमिनेंट में है। बट जो दूसरा पार्ट है आपका, कौन से वाला, जो कश्मीर वाला पार्ट,
वो क्या है, माउंटेन हिल्स वाला पार्ट है, हिल्स वाला पार्ट है, राइट, माउंटेनियस रीजन है। और ऊपर से वहां पर कौन से लोग रह रहे हैं, इट इज इनहैबिटेड मोस्टली बाय द कश्मीरी मुस्लिम विद द रिमेनिंग बीइंग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड अदर्स। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ भी कि सिर्फ मुस्लिम्स ही रह रहे हैं, यहाँ पर भी अदर कम्युनिटीज रह रही हैं, जिसमें आपके हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी और अदर्स भी हैं, राइट। सो द लद्दाख रीजन इज मेनली माउंटेनियस, लद्दाख है ना, कोल्ड डेजर्ट है जो हमारी कंट्री का, ये मोस्टली माउंटेनियस एरिया है। इट हैज वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। लेकिन ये वाला कौन सा एरिया है, ये हमारी कंट्री का वो वाला एरिया है जिसमें पॉपुलेशन बहुत लेस है, कम है, और ये डिवाइडेड है किसमें, इक्वली मुस्लिम्स में और बुद्धिस्ट लोगों में। तो ये है हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर की, राइट। ये सिनेरियो था आप हमारे जम्मू कश्मीर का। लेकिन अब देखो जो प्रॉब्लम अराइज होगी, उस प्रॉब्लम की रूट कोज क्या है, रूट कोज क्यों अराइज हुई, जम्मू कश्मीर का सीन आपको क्लियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब एस्पिरेशंस क्यों अराइज होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है, वो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी की अकॉर्डिंग वो 3 कंडीशंस में डिवाइडेड है, 3 एरियाज में डिवाइडेड है, राइट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब वहां से प्रॉब्लम कैसे अराइज होंगी, देखो बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। ये हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि जम्मू कश्मीर क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। इट्स रूलर महाराजा हरि सिंह डिड नॉट वांट टू मर्ज ईदर विद इंडिया और पाकिस्तान बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द स्टेट। क्योंकि अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, जब हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करना था, तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, हमने कुछ को तो मर्ज कर लिया बाय, यू कैन से बाय स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, बाय नेगोशिएशंस, कुछ को हमने मिलिट्री के साथ भी एक टाइप से मर्ज करवाया, राइट। बट कुछ को हमने क्या बोला था, जिनका स्टेटस ना काफी क्रिटिकल था, हमने उनको क्या बोला, दैट यू कैन एंजॉय सम इंडिपेंडेंस, मतलब उनकी चॉइस है वो इंडिया में आना चाहे या फिर ना आना चाहे, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर उसी अथॉरिटी को फॉलो किए हुए कि वो ना इंडिया में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा, बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेगा। तो द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान, क्योंकि देखो कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा थे ना, तो अब पाकिस्तान ने क्या सोचा कि पाकिस्तान तो मेरा, ये जो कश्मीर है वो तो मेरा पार्ट होना चाहिए। सिंस द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम, और रीजन यही था कि ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट themselves saw it. They thought of themselves as Kashmiris above all. समझ आया। लेकिन वो क्या थे, जो पीपल थे वो नहीं सोच रहे थे कि हमें किसी के साथ एक टाइप से मर्ज होना और ये सारी की सारी चीजें, वो एज अ हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि हम कश्मीरी हैं, राइट। अब ये क्या हुआ, दिस इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इज नोन एज कश्मीरियत, मतलब वो इंडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो क्या कश्मीरियत को इंपॉर्टेंस दे रहे। एंड द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस wanted to get rid of the महाराजा but was against joining पाकिस्तान। देखो फिर क्या हुआ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 1948 में क्या होता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है, राइट। और जो जम्मू कश्मीर वो क्या चाहता था कि हमें तो ऑटोनोमस रहना, हमें किसी के साथ जाना ही नहीं है। लेकिन जब अटैक हो गया तो इतना छोटा सा पार्ट क्या इतने पाकिस्तान के साथ फेस कर पाएगा, नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने क्या मांगा, जो हरी सिंह था उसने हेल्प मांगी इंडिया से, राइट। तो इंडिया ने अब क्या किया, इंडिया ने उनको बोला कि हम आपकी हेल्प तो कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करने पड़ेंगे। याद आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉपुलर मूवमेंट था, ये शेख अब्दुल्ला ने स्टार्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे वो क्या चाह रहे थे कि वो महाराजा से पीछा छुड़वा ले, जो महाराजा हरी सिंह थे ना वो से पीछा छुड़वाए। बट वो क्या थे, वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस was a secular organization and had a long association with the Congress. शेख अब्दुल्ला was a personal friend of some of the leading nationalist leader including नेहरू। और जो शेख अब्दुल्ला थे वो क्या थे, वो कांग्रेस के साथ भी क्लोज थे, वो नेहरू के पर्सनल फ्रेंड थे। समझ आया। तो यहां से प्रॉब्लम की टेंशन, जो प्रॉब्लम्स है ना उसके रूट कोज शुरू होते हैं, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, अब सोल्यूशन ऐसे फाइंड आउट होगा कि अब हम लोग हेल्प तो करेंगे, नेहरू इनकी हेल्प तो करेंगे, बट हेल्प का बेस क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सिग्नेचर। हमने क्या बोला हरी सिंह को कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे सिग्नेचर करके ये दिखाना होगा दैट यस जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। फाइनली वो उस पे साइन करेंगे और जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बन जाएगा। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द जम्मू कश्मीर। बट फिर भी क्या होता है, फिर भी टेंशन और प्रॉब्लम्स रही 2019 तक, क्योंकि कई बार कश्मीर को फाइंड आउट करने के चक्कर में
पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, हमेशा से ही क्या होता है, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 2019 में उस प्रॉब्लम्स को सिरे से खत्म करने के लिए कि जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट रहता ही नहीं, हमने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टेरिटरीज बना दिया, एंड दैट्स व्हाट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्टली, यूटी, राइट। Okay, so this was the situation, roots of the problem, and the condition of Jammu Kashmir also we have understood. Along with that, we have also understood what was the areas of tension. All these things we have discussed in this particular class. I hope all these three paragraphs, all the three major points are completely clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Along with that, if you like the video, if you understand that it is useful, please like the channel and subscribe it also, just to get more videos. Okay, we will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.